सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो ना टोटली एचआर राउंड के बारे में है, ठीक है, वीसीएस एचआर राउंड के बारे में है। अब इस वीडियो को ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एचआर राउंड में हमें ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड, 25 एचआर के ना जो कॉमन टॉपिक्स हैं नॉर्मली वही पूछे जाते हैं जो मेरे को मिले। कुछ टॉपिक्स मैंने पहले ही शेयर कर दिए थे, बाकी जो आई थिंक 10 to 13 टॉपिक्स मेरे को और मिले हैं, तो वो एक बार ना दोबारा से इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। बट सबसे पहले ना कुछ पॉइंट्स का जो हमें ध्यान रखना चाहिए ना एचआर राउंड में, तो मैं वो बताता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स फ्लुएंसी मैटर करेगी वीसीएस में, क्योंकि नॉर्मल प्रोफाइल भी यही है जो हमें कस्टमर सर्विस की जो क्वेरीज रिजोल्व करनी पड़ती है ना, डिफरेंट कस्टमर से बात करके, कोई भी ईमेल, चैट या फोन प्रोफाइल होती है। तो सबसे मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे को बिल्कुल भी कुछ भी आता नहीं होगा तो इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश भी पता है ना, तो उससे भी काम चल जाता है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन एंड फ्लुएंसी मैटर करेगी वीसीएस के एचआर राउंड देते वक्त भी, इवन कि जब हम अपनी जॉब ज्वाइन करेंगे उस वक्त भी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट गाइस, ये ना जैसे नॉर्मली मेरे साथ फ्रेशर्स और 12th पास वाले मोस्टली है ऑडियंस, ठीक है। अब इसमें ना मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, क्योंकि नॉर्मली क्वेरीज आती रहती हैं यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे, कि आई एम बिट नर्वस, ठीक है, कि मैं पैनिक हो रहा हूँ इंटरव्यू से पहले। गाइस ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। नॉर्मली मैं समझा रहा हूँ कि जो एचआर है ना, एचआर को टेक्निकल चीज़ों का इतना नहीं पता। जैसे जो भी हम कस्टमर सर्विस प्रोफाइल में हमें जो करना पड़ेगा ना, तो एटलीस्ट हमें ना जेडी जरूर पढ़ना चाहिए कि कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल किस बारे में है। और एचआर का काम है सिर्फ हमारे को कम्युनिकेशन स्किल फ्लुएंसी के बेसिस पे जज करना। और वही तुम देखना, कभी भी इंट्रो हमारे से पूछी जाती है, कोई भी टॉपिक हमसे पूछा जाता है, कभी भी इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि लाइक कस्टमर सर्विस प्रोफाइल किससे रिलेटेड है, उस चीज़ में ना कभी भी इतना डिटेल में नहीं जाया जाएगा। बट अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उसके इसमें ना डिटेल में जाया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जब भी हम इंटरव्यू देते हैं ना, हमारे को नर्वस नहीं होना चाहिए, कुछ भी पैनिक कुछ भी कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। हाँ, थर्ड पॉइंट है जब जैसे कि अगर मैं अमेजोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अब ना कंपनी के बारे में सबसे पहले ना रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का, जैसे अब अमेजोन कंपनी है, इसके मिशन, विजन, वैल्यूज या कोई भी रीसेंट न्यूज़ अमेजोन की, ठीक है, वो हमको जरूर पता होनी चाहिए। बट इतना नेसेसरी नहीं है, बट कंपनी का मिशन, विजन, वैल्यूज जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर हम अमेजोन में अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मैं सीवी के बेसिस पे कहना चाहता हूँ। अब ना सीवी की मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैंने ना अपने सीवी में मैंशन करा कि मेरी हॉबी क्रिकेट है, फिटनेस है, ठीक है। अब रिक्रूटर ने मेरे से पूछा, सो ओके टेल मी अबाउट योर हॉबी, ठीक है। इसमें मेरे को बोलना पड़ेगा अराउंड 1 मिनट तक, ठीक है। अब अगर क्रिकेट या फिटनेस में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं कैसे उस हॉबी पे बोलूँगा, ठीक है, मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो इस चीज़ से ना मेरे कहने का मतलब ये था कि वही सीवी में मेंशन करूं जिससे हम लाइक जिसमें हम कंफर्टेबल है, जो हमारी हॉबी है एक्चुअल में, और वही मेंशन करा करो सीवी में। और बाकी ऐसे भी डिफरेंट पॉइंट्स, लाइक हम एक्सवाइजेड स्किल्स लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं अपने सीवी में, ठीक है। तो वही लिखो जो हमें पता है, वही प्रोजेक्ट्स लिखो, वही कस्टमर सर्विस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिखो जो नॉर्मली लिखी जानी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है, जैसे ना ये बेसिक से क्वेश्चंस हमारे को पता होने चाहिए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसकी हमें ना प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इसका मैं प्रैक्टिस भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली, अब मेरा चैनल इतना इंटरव्यू बेस्ड नहीं है कि जो नॉर्मली ये चीज़ें बताएगा, बट थोड़ी बहुत ना मैं बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल ले सकते हैं, उसमें ना हम अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में रिकॉर्डर वाला ऐप होता है ना, उसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यार मैं 1 मिनट तक बोल भी पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा फ्लुएंसी से। सपोज मैंने फर्स्ट टाइम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी, मैं 30 सेकंड्स तक बोल पाया, ठीक है। मेरे को लगा नहीं सही, मेरे को थोड़ा और इंप्रूव करना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम बोला 35 सेकंड में, नेक्स्ट टाइम 40 सेकंड्स, ऐसे कर करके ना मैं 55 सेकंड 60 सेकंड तक पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब जैसे बेसिक क्वेश्चन से मेरा मतलब है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अमेजोन, व्हाई यू वांट टू वर्क इन वीसीएस और सीएसए प्रोफाइल, ठीक है। हाउ डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन है। लाइक एनी चैलेंज यू फेस इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। अब मैं करता हूं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात, ठीक है। नॉर्मली अभी तो हमने फ्रेशर के बेसिस पे बात करी है ना, अब एक्सपीरियंस के बेसिस पे ना बात करते हैं। रिक्रूटर ने ना मेरे से क्वेश्चन पूछा, ओके सो इन प्रीवियस कंपनी टेल मी एनी चैलेंज दैट यू फेस इन योर प्रीवियस कंपनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था।
अब इसको ना हम स्टार अप्रोच, स्टार जो टेक्निक है ना उससे हम इसको इसका आंसर दे सकते हैं। स्टार से मेरा कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले ना हम रिक्रूटर को सिचुएशन समझाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम टास्क समझाएंगे कि एक्चुअल में टास्क क्या था, देन उसके बाद हम अपना जो भी है ना एक्शन प्लान बताएंगे कि इसमें मैंने क्या परफॉर्म करा, उसके बाद एंड में जो रिजल्ट या कंक्लूजन निकल के आया। तो इससे ना हम स्टार टेक्निक से कोई भी कस्टमर क्वेरी का अगर टेक्निकल बेस क्वेश्चन भी आता है ना, कोई भी सिनेरियो एज सच, तो हम उसका आंसर दे पाते हैं इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं बताता हूँ। हाँ, वैसे ये इतना पॉइंट है नहीं है जो मैंने लिखा, बट अगर हम थोड़ा सा फॉर्मल में दें ना इंटरव्यू, लाइक प्रॉपर फॉर्मल में ड्रेस वगैरह का अगर तुम ध्यान रखो, ड्रेस कोड का, तो लाइक काफ़ी चीज़ें ना थोड़ा सा इंप्रेसिव बन सकती हैं, ठीक है। रिक्रूटर को लगेगा कि हाँ ये सीरियस है थोड़ा सा इंटरव्यू देने में। तो ये बेसिक सा एक पॉइंट है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर हम करें तो लाइक थोड़ी सी चीज़ें बढ़िया जा सकती है। नेक्स्ट, हाँ, कोई भी मेल हो गाइस, हम सिंपली पता क्या करते हैं, मैंने जितना सुना ना, इतने कमेंट्स इतने इंस्टाग्राम पे ना कि हमने इंटरव्यू मिस कर दिया, ठीक है, इसको रीस्केड्यूल कैसे करें, रीस्केड्यूल क्यों करा जाए, हम ऐसी नौबत क्यों आना देना चाहते हैं, ठीक है, कि रीस्केड्यूल करने की। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं तो हमको थोड़ा सा सीरियस होना बनता है ना, तो इस करके सिंपली जो भी इंटरव्यू मेल्स आती हैं तो उसके साथ ना फॉलो अप रखा करो, ठीक है, रिक्रूटर के साथ। रिक्रूटर को भी लगता है कि हाँ ये बहुत सीरियस अपनी जॉब को लाइक जॉब के लिए, ठीक है, तो इसको जॉब देनी चाहिए। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है। अब ये सभी थे की पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे एचआर के कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। नॉर्मली काफ़ी टॉपिक्स हमने पहले भी डिस्कस करे हैं, बट कुछ टॉपिक्स और हैं। मैं सभी टॉपिक्स ना एक एक बारी बोलता हूँ गाइज, इसको ना प्लीज़ रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, जो भी टॉपिक है। अगर इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स है तो वो भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है, वो मेरा काम है टॉपिक शेयर करने का। बुक वर्सेस स्क्रीन टाइम, सोलर एनर्जी, सोशल मीडिया के एडवांटेजेस एडवांटेजेस, ठीक है। अब सोशल मीडिया से ना बहुत क्वेश्चन और निकल सकते हैं, ठीक है, कि सोशल मीडिया को किसी के साथ कंपेयर करो, XYZ चीज़ें, ठीक है, ये एक पॉइंट है। वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अब एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि इंडिया को किसी डिफरेंट कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करा जाए, ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है। नॉइज पोल्यूशन के ऊपर, ओवर पॉपुलेशन के ऊपर, न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली, ये क्वेश्चन ना मोस्टली लाइक जिन कैंडिडेट्स को भी मैं लेके आया हूँ चैनल पे, तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली बहुत बारी पूछा जाता है, न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली, ठीक है। अब नेक्स्ट है अबाउट योर सिटी और टाउन, योर डेली रूटीन। नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम का डिफरेंस, लाइक डिफरेंस बिटवीन वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। शुड किड्स हैव देयर ओन फोन एंड वाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट ये हॉबी का क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया था अपने CV पॉइंट को लेके, योर हॉबी, ठीक है। अब नेक्स्ट है टॉपिक ऑन मूवी दैट इंस्पायर यू मोस्ट। नेक्स्ट है मेमोरेबल डे। मेमोरेबल डे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसके बारे में जरूर प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है एनी चैलेंज दैट यू फेस इन योर लाइफ, ठीक है। उसके बाद एनिमल राइट्स के ऊपर, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ ई-लर्निंग, सोशल मीडिया, लाइक जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनका क्या इंपैक्ट है यूथ पे, ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, चाइल्ड लेबर के बेसिस पे, फेवरेट ट्रेडिशन, इफेक्ट्स ऑफ टोबैको ऑन हेल्थ, ठीक है। तो ये 25 टॉपिक्स टोटल मैंने बता दिए। अगर हम इन टॉपिक्स को भी रिवाइज करें ना तो इससे भी ना काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। लाइक अगर कोई टॉपिक डिफरेंट आता भी है ना, तो अगर हमने ये वाले टॉपिक्स पढ़े भी होंगे ना, तो हम नॉर्मली उसके बीच में से की पॉइंट्स बना लेंगे ईजिली और उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी एडवाइस थी HR इंटरव्यू के बारे में। बट अभी भी मैं ना दोबारा से पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे साथ बहुत सारे फ्रेशर हैं 12th पास वाले हैं कि हमको नहीं पता होता कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस करके मैं बता रहा हूँ जो ये VCS प्रोफाइल है ना गाइज, इसमें ना इंग्लिश की बेसिक नीड है, ठीक है। अब और इसमें ना कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है इंटरव्यू में, ठीक है। लाइक अगर हम इंट्रो से ही अपना इतना बढ़िया इंप्रेशन बना लेंगे ना, सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर हम टॉपिक में भी कुछ मिस करते हैं ना, कुछ लाइक ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी XYZ चीज़ें, ठीक है, वो रिक्रूटर पे डिपेंड है कि उसको सिलेक्ट करना नहीं करना। बट एटलीस्ट अगर हम अपने से कोशिश करते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं ना। अगर हम इंट्रो प्रिपेयर करेंगे तो उसमें ही हमने अगर सब पॉइंट्स कवर कर दिए तो रिक्रूटर इजीली सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है।